हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम का धन्यवाद। जो परीक्षाएं प्रभु की ओर से आती है, आप वो परीक्षाएं आपके जीवन को उन्नति देने के लिए, बढ़ोतरी देने के लिए आती है। हालेलुया। यहाँ पे और याकूब की पत्री में अगर देखा जाए, याकूब की पत्री में देखा जाए तो वहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता है, पर हर एक मनुष्य के बारे में लिखा। पर मैंने जैसे पहले शुरुआत में कहा कि परमेश्वर की ओर से जो परीक्षाएं आती है वो आपके जीवन से उन्नति को लाती है। इसी के लिए मेरे साथ खोलिएगा उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय का पहला वाक्य मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय का पहला वाक्य, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा ली। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, प्रभु की नाम की प्रशंसा स्तुति हो। सुबह के समय में इस इब्राहिम की परमेश्वर जो है परीक्षा ले रहा है कहकर वाक्य बाइबल में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने ही उसकी परीक्षा को ली। बाइबल परमेश्वर ने जो कहा कि उसकी परीक्षा अभी और कोई नहीं ले रहा है, उसकी परीक्षा खुद स्वयं परमेश्वर ले रहा है। क्योंकि इस वचन में, इस बाइबल में जितने भी सारे वचन लिखे हुए हैं वो सारे वचन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों से प्रेरणा पाकर लिखे गए। इसका मतलब इसमें झूठ नहीं। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धरती और आकाश टल जाएगी परंतु मेरे लिखित वचन कभी न टलेंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद। प्रभु अपने बच्चों के जीवन में परीक्षा को लाता है ताकि वो उनके जीवन में बढ़ोतरी कर सके, पर शैतान परीक्षा में डालता है। मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर परीक्षा लाता है, परीक्षा लेता है, पर शैतान परीक्षा में डालता है। हालेलुया, प्रभु आपकी आंखों, प्रभु इस समय आपकी आंखों को खोलने पाए, और मेरी सदर यही प्रार्थना है कि आप इसके गहराई में जाए, उसके डीप रेवलेशन में जाए और परमेश्वर से उसकी प्रगटीकरण, उसका गहराई का अनुग्रह, उसके गहराई का अनाउंटिंग भी मांगे। हालेलुया। मैं फिर से एक बात दोहराऊं कि परमेश्वर अपने बच्चों की परीक्षा लाता है, वो उसकी बढ़ोतरी के लिए होती है, पर शैतान उसको परीक्षा में डालता है और उसका लेवल जो है घटाने की कोशिश करता है। हालेलुया। ऐसे कई एक उदाहरण शैतान ने परीक्षा में डालने के कई एक उदाहरण हम इस पवित्र शास्त्र बाइबल में देख सकते हैं। अभी उन सारी बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है, पर यहाँ पर साफ रीति से लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। और मैं इस अब्राहम के बारे में आपको एक शॉर्टकट में कहानी को बताता हूँ, हमारे संडे स्कूल के बच्चों के लिए, या हमारे VBS के बच्चों के लिए, या हमारे छोटे अनाथालय के बच्चों के लिए। इस कहानी को हम कहते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को कैसे विश्वास योग्य समझा, किस तरह से उसने विश्वास योग्य समझकर उसके सारी परीक्षाओं में उसका जवाब दिया, कहकर हम कई एक बार उनको उस बातों को सिखाते हैं। अभी यहाँ पे परमेश्वर ने अब्राहम से परीक्षा ली। परीक्षा लेकर उसने कहा कि वाक्य रचना 2 सबसे पहले दूसरा वाक्य को हम पढ़ रहे हैं। उसने कहा अपने पुत्र को, उत्पत्ति का किताब उसका 22वां अध्याय वाक्य 2, उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एक लौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जाकर मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर के वाक्यों को देखिएगा, जिससे तू प्रेम रखता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, परमेश्वर की प्रशंसा होने पाए। अभी परमेश्वर ने अब्राहम को 100 साल के बाद एक बच्चा को दिया, एक बेटा को दिया। इसहाक शब्द का अर्थ है हंसना, और परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा की जो है वो लज्जित होने वाली बातों को हंसी में बदला। कई एक लोग कहते थे कि और परमेश्वर ने साथी अब्राहम को जो वायदा दिया था, उस वायदे के अनुसार तेरी संतति को मैं उस बालू को किनको के समान करूंगा, ये कहकर उसने इस तरह की आशीष दी। और जाहिर बात है परमेश्वर जो है
100 साल के बाद बच्चा दिया है। तो इब्राहिम जो है उसके साथ जो है बहुत घुल मिल गया था उस बच्चे के साथ, और उसके साथ बहुत प्यार करता था। और उसके साथ ना केवल प्यार करता था, वो ऐसे कहते हैं कि वो परमेश्वर से भी बढ़कर शायद इस बच्चे को मानता था। परमेश्वर से भी बढ़कर शायद इस बच्चे को मानता था। और उस समय शायद परमेश्वर को लगा कि ये बेटा जो है इब्राहिम और मेरे बीच में आने की संभावना है। मेरे मसीह में प्रिय सेवकगण, मेरे सारे भाई बहन, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के साथ का आपका रिश्ता अगर परफेक्ट है, आप और परमेश्वर एक साथ चल रहे हैं, परमेश्वर आपको लिए चल रहा है, तो आप अपने जीवन में जानिए, जांचिए कि क्या कोई ऐसी चीज़ आपके जीवन में आ गई है या आ रही है जिसके चलते आपका परमेश्वर से जो रिश्ता है, आपका परमेश्वर से जो एक रिश्ता जो बना हुआ है, वो रिश्ता धीरे धीरे से कम हो रहा है क्या? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा होने पाए कि इस बातों को हम अपने जीवन में अवश्य जांचने की आवश्यकता है कि अभी अब्राहम ज़्यादा से ज़्यादा अपने उस बच्चे के ऊपर प्रीति रखता था। ये बात परमेश्वर को भी पता चली। कैसे पता चली? शायद परमेश्वर ने ये जाना होगा कि अब्राहम जो है मुझसे ज़्यादा इस बच्चे को दर्जा दे रहा है, या इस बच्चे को मुझसे ज़्यादा प्रेम कर रहा है। इसी के लिए परमेश्वर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा कि तुम क्या करो, इस बच्चे को मेरे लिए एक मोरिया नाम का एक पहाड़ है, उस पहाड़ में जाओ, और उस पहाड़ में जाकर मैं जिस जगह पे बताऊंगा उस जगह पे आप क्या करो, उस बच्चे को मेरे लिए वाक्य होम बलि चढ़ाओ। वाक्य को देखिएगा, होम बलि चढ़ाओ बोल के परमेश्वर कह रहा है। अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के ऊपर इतना था कि उसने, बाइबल बतलाती, एक सवाल भी परमेश्वर से नहीं पूछा कि प्रभु आप ही ने मुझे 100 साल के बाद बच्चा दिया, आप ही ने मुझे कहा था कि तुमको वारिस दूंगा, अभी वारिस भी आपने दिया, और आप ही इस वारिस को कह रहे हैं कि इस पर्वत मोरिया नाम के उस पहाड़ पर जाओ, वहां मैं जहां जो चीज बताऊंगा वहां पे इसके बलि चढ़ाओ। परमेश्वर को जो लोग सवाल नहीं पूछते हैं, प्रभु उनके जीवन में बहुत आयत से आशीष देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा हो। अब्राहम को परमेश्वर का मित्र भी कहा गया है। नए नियम में अब्राहम को परमेश्वर का मित्र कहने का, मैं ऐसा सोचता हूँ, उसका कारण भी इसी अध्याय से शुरू होता है। जो लोग परमेश्वर को सवाल नहीं पूछते हैं बल्कि परमेश्वर के लिए हमेशा आज्ञाकारी बनते हैं, प्रभु उनके लिए नए द्वारों को, नए रास्तों को खोलता है। हालेलुया। प्रभु आज के इस नए मंथ में, आज से इस नए महीने में, 5वें महीने में परमेश्वर जो है आप सब लोगों की आंखों खोलने पाए और आत्मिक गहराई में परमेश्वर आपको लेके चलने पाए। इस 5वें महीने के पहले दिन की तारीख से परमेश्वर आपके जीवन की बेहदारी और फाइनेंसेस के आशीष से, आत्मिक वरदाने, ये सारी बातें खोलने पाए। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। अभी परमेश्वर जो है वाक्य 3 में अब्राहम जो है अभी तैयारी कर रहा है। अब्राहम ने जो परमेश्वर से कहा उस बातों को अपने मन में रखा। उसने सारा को भी नहीं कहा। मैं ऐसा सोचता हूँ, उसने सारा को ये बातें नहीं कही, क्योंकि एक स्त्री का हृदय जो है अति भावनिक होता है, और जब सारा के 100वें साल में अगर ये बच्चा हुआ है, अगर इसी बच्चे को अगर उसको परमेश्वर को देना है, ये बात अगर अब्राहम उसको कहते थे तो सारा कभी भी नहीं मानती थी। इस बातों को ध्यान दीजिए। पर अब्राहम जो परमेश्वर का सेवक था, परमेश्वर का
दास था, परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला था, उसने इस बात का जिक्र सारा को नहीं किया और उसने सुबह में अपना जो परमेश्वर ने जिस बातों को कहा था वो सारी बातों को किया। तीसरे वाक्य में इस तरह से लिखा हुआ है, वो सुबह में उठा है। जाहिर बात है, सुबह में उठने के बाद उसने सारा को इन सारी बातों का वर्णन नहीं किया। गधे को ले लिया है, अपने 2 सेवकों को ले लिया है, इसहाक को ले लिया है, होम बलि करने के लिए लकड़ी ले ली है और वो स्थान की ओर चला जा रहा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा और स्तुति प्रशंसा होने पाए। चौथे वाक्य में, तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। देखिए, 2 दिन का सफर तय कर दिए। 2 दिन अब्राहम, इसहाक, उसके 2 सेवक लोग 2 दिन कंटिन्यूस सफर किए हैं। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी होता है, मेरे जीवन की कुछ भी हानि हो जाए, मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में मेरा नुकसान भी हो जाए, पर मैं प्रभु के लिए आज्ञाकारिता के साथ जीवन बिताऊंगा, ये उनका सोच रहता है। 2 दिन का सफ़र तय करके अब्राहम उस पर्वत के ऊपर पहुंच रहा है। अब्राहम जो पर्वत के ऊपर पहुंच रहा है, पर्वत के ऊपर पहुंचने के बाद एक बहुत बड़े विश्वास की बुनियाद, ये बहुत बड़े विश्वास, इस 2 दिन के सफ़र में शायद अब्राहम यही सोच रहा होगा कि परमेश्वर मेरे बेटे को होम बलि चढ़ाने के लिए क्यों कह रहा है और मेरे इस बेटे को परमेश्वर ने इस तरह से क्यों दिया, क्यों था जो इसको मांग रहा है। इस तरह का संघर्ष उसके जीवन में रहा होगा। अभी 5वें वचन में उसके विश्वास की बात को हम देखते हैं, जो बहुत बड़ा विश्वास अब्राहम ने वहाँ पर दिखाया। 5वां वाक्य, और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो। वाक्य उसका दूसरा भाग, यह लड़का और मैं वहाँ जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। ये फर्स्ट स्टेप है अब्राहम का, विश्वास का पहला स्तर है अब्राहम का, जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। वो कहते हैं, अब्राहम कहता है, मैं और ये लड़का उस पर्वत में जाएंगे, दंडवत करेंगे, वापस आएंगे। हालांकि इस बात विपरीत है, इस बच्चे को वहाँ पर क्या करना है, होम बलि चढ़ाना है और अकेला अब्राहम आना है। पर अब्राहम के जीवन में 3 प्रकार के सवाल थे। अब्राहम के मन में 3 प्रकार की बातें गूंज रही थी इन 2 दिनों में। सबसे पहली बात थी, सबसे पहली, जो परमेश्वर मुझे 100 साल में बच्चा दे सकता है, अगर परमेश्वर के लिए मैं इस बच्चे को दे भी देता हूँ तो प्रभु इस मरे हुए बच्चे को मेरे खातिर जिंदा कर सकता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा होने। दूसरा, वो ये सोच रहा है, वो ये कहता है, मेरा परमेश्वर होम बलि मांगेगा, मेल बलि मांगेगा, अन्न बलि मांगेगा, पर नर बलि कभी नहीं मांगेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की। उसका मेरा परमेश्वर जो है आज तक किसी भी मनुष्य की बलि को कभी नहीं मांगेगा। उसके जीवन में सोच थी, उसके जीवन में एक स्ट्रांगली विश्वास था। तीसरी बात थी, मेरा परमेश्वर आज तक किसी भी जीवित इंसान की बलि से खुश नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु आपको इसकी गहराई में लेके जाए। उस अब्राहम के जीवन के इस 3 बुनियादी बातों की गहराई में आप जाए और परमेश्वर की उस बुनियादी गहराई में जब आप चले जाए तो जरूर परमेश्वर के प्रकाशन और परमेश्वर के नए प्रकटीकरण से प्रभु की आत्मा आपको भरे। और छठे वाक्य में वो आगे बढ़ रहा है और परमेश्वर की दी हुई बातों के साथ इन 3 सवालों को उसके मन में था। इसी के लिए जब इसहाक उसको पूछ रहा है कि पिताजी, सब कुछ तो हमने ले लिया है, पर जिसको वो भेड़ कहाँ है जिसका हमें बलि करना है। एक पिता आत्मिक हो रहा है, उसके जीवन में इमोशनली बात हो रही है, पर प्रभु के लिए वो इमोशनल नहीं हो रहा है।
8वें वाक्य में फिर से अब्राहम के विश्वास की दूसरी स्तर को हम देखते हैं। 8वें वाक्य, इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सुनिए, भेड़ का उपाय आप ही करेगा। इसका मतलब इब्राहिम ने अपने मन में ये बात ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ परमेश्वर जो मुझसे कहेंगे, मेरा परमेश्वर जो मुझसे कहेगा वही मैं करूँगा। और वो कहता है कि भेड़ जो है दूसरा कोई नहीं देगा, भेड़ की व्यवस्था भी मेरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा होने पाए कि हम हमारे जीवन में भी इस तरह की आशा को लगाए रखें कि परमेश्वर हम लोगों के लिए जो वायदा करता है वो वायदे को पूरा करता है। बस परमेश्वर के उस वायदे के बीच में परमेश्वर के संग चलते हुए यदि आपके जीवन में कोई और एक चीज़ आ रही है जो जिससे परमेश्वर को लगता है कि आपका और परमेश्वर का रिश्ता जो है टूट रहा है या दूर हो रहा है, तो मैं आज आपको एक उत्साहित दिलाना चाहता हूँ इस अब्राहम के जीवन से कि आपके जीवन को परमेश्वर जो है ऊंचे स्तर पर लेकर जाना चाहता है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम का धन्यवाद। अब्राहम और लूत की कहानी को हम जानते हैं कि जब अब्राहम लूत से अलग हो गया तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसके लिए आशीषों को खोला। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम का धन्यवाद। इस सुबह के घड़ी में मैं आपको एक ही बहुमूल्य संदेश के ऊपर मैं आपको टिप्पणी करना चाहूँगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर और आपके बीच में यदि कोई ऐसी चीज़ कोई भी हो सकता है, आपकी उपजीविका हो सकती है, आपके जीवन का बहुमूल्य चीज़ जिससे आप परमेश्वर से बढ़कर प्रेम या परमेश्वर से बढ़कर मानने की गलती अगर करते हैं या मानते हैं तो सतर्क हो जाइएगा। वो चीज़ आपके आत्मिक जीवन को घटाने की शक्ति रखती है। या मैं दूसरी भाषा में कहूँ, परमेश्वर उस चीज़ को आपसे दूर हटाना चाहता है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपका समय मांगता है, आपके साथ बातचीत करना चाहता है। उसने दी हुई चीज़ को नहीं, जिसको दी गई है उसी चीज़ को, जिसके लिए जो चीज़ दी है परमेश्वर उसको ध्यान देना चाहता है, दिए हुए चीज़ को नहीं। हालेलुया, प्रभु आपकी इस बातों से आपके आत्मिक लेवल का स्तर इस समय में बरकरार रखे। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि आगे की अध्याय में परमेश्वर ने इस बेटे के ऊपर छुरी ना चलाने के लिए कहा और एक भेड़ को परमेश्वर ने उस जगह में ऑलरेडी रखा और अब्राहम को कहा इस बच्चे के ऊपर छुरी ना चला कि झाड़ियों में एक भेड़ है, उस भेड़ को लेकर मेरे निमित्त में इस जगह पे होम बलि करके चढ़ाओ। और परमेश्वर ने अपना वायदा, अपना प्रबंध पूरा किया। इसी के लिए 14वें वाक्य में अब्राहम इस तरह से कहता है, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाए। मतलब परमेश्वर के लिए जो आज्ञाकारी रहते हैं, परमेश्वर लोग रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर उपाय करेगा। सुबह की घड़ी में मैं आपको डीप रेवलेशन में जाने की आज्ञा दूंगा और परमेश्वर की इस बातों को कहिए, प्रभु या मेरे जीवन में इस तरह की बातें हैं तो मेरे जीवन से इस बातों को हटा और तेरे आत्मिक लेवल में, तेरे आत्मिक गहराई में मुझे लेके चलने की सहायता कर। प्रार्थना कर। स्वर्गीय अति महान परमेश्वर, हम सबों को तेरे ज्ञान और बुद्धि से बढ़कर तू कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह दे, सहायता कर। इस नए महीने में प्रभु जी, इस नए महीने में तू शत्रु की कार्यों को, जैसे दुष्ट के चालों को दूर करने के लिए वायदा जैसा किया, उसी तरह से प्रभु जी हमारे देश में, हमारे भारत में सारे शत्रु के गढ़ टूटने पाए, इसी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह हम लोगों के जीवन में देने सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।